तो क्या तुम लोग भी 2-2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लाइन बाय लाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हो एंड स्टिल कुछ समझ में नहीं आता है करंट अफेयर्स में क्या करें? तो तुम लोग बहुत सही जगह आए हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फॉर क्लैट एंड एलेट, वो भी केवल 5 सिंपल स्टेप में। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डू मेक श्योर तुम लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों को भी साथ शेयर करो जो कि क्लैट या एलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, सर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीगल बीस्ट। आई नो कि थोड़ी लेट हो गया है दूसरी वीडियो आने में, बट थोड़ा इधर उधर ही कॉलेज की टेंशन वगैरह, तो कॉलेज की चेकिंग वगैरह चल रही थी तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। बट या अब हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं, तो आई विल ट्राई टू बी रेगुलर। वीडियोज आए तो लेट मी नो। अगर तुम लोगों को किसी और बारे में कुछ जानना हो तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। बिफोर गेटिंग इन टू द हाउ टू प्रिपेयर इट फॉर इट, सो हम लोग को पहले जानना होगा कि क्लैट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तभी तुम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे कि भाई हम लोग को करना क्या है। क्लैट में बेसिकली अगर ऊपर पर देखो तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टॉपिक ढूंढे जाते हैं। पहला इशू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब पूरा पैसेज होता है और वो किसी इशू पे बेस्ड होता है। जैसे भी इंटरनेशनली ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये करेंटली एक इशू चल रहा था। इसी मान लो इसी टॉपिक का अब बैकग्राउंड लीगल रेलेवेंस आ गया। तो इंडिया और इसराइल के कैसे रिलेशंस थे, पहले विजिट कब हुई थी, या कौन सा प्राइम मिनिस्टर पहला है जिसने इसराइल विजिट कराई, तो तुम लोग को पता चल गया होगा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है। बट ये इसी तरह के पैसेज आते हैं, इसी तरह से टॉपिक उठाए जाते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल तुम लोग को दे ही दिया है। सो मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसे तुम लोग को पता चल गया कैसे टॉपिक उठाए जाते हैं, तो बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो देखो 3 चीजें होती हैं जैसे तुम लोग को पढ़ सकते हो। और पहली चीज है न्यूज़पेपर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बात करी, तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। इससे तुम लोग को 2 चीजें होती हैं। पहला, तुम लोग को पता चलता है कौन सा टॉपिक करंट में चल रहा है। दूसरे कि तुम लोग की रीडिंग स्पीड बेटर होती है, जो कि क्लैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग पेपर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर में देखो एडिटोरियल मस्ट होता है, जो कि रिपीटेड ना हो या किसी इररिलेवेंट टॉपिक पे ना हो, तो एडिटोरियल मस्ट है, एडिटोरियल जरूर पढ़ा करो। इसके बाद जो न्यूज़ कौन सी पढ़नी होती है, और बेसिक सिटी की न्यूज़ नहीं पूछी जाती है। कोई इंटरनेशनल न्यूज़ हो जो कि इंपॉर्टेंट हो, कोई नेशनल न्यूज़ हो जो कि तुम लोग को लग रहा हो कि ये आगे जाके कुछ बड़ी बनने वाली है, या यही अभी करंट टाइम में बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो इस हिसाब से कोई नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और एडिटोरियल, ये सब तुम लोग को न्यूज़पेपर में पढ़ना होता है। इन सबको कितना टाइम देना है ये मैं एंड में बात करने वाला हूँ कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है, कैसे अपना पूरा करंट अफेयर का जो टाइम है वो कैसे डिवाइड करना है। तो न्यूज़पेपर हो गया अपना, एंड जो अपने नंबर सेकंड होता है वो होता है मंथली मैगजीन। अब मंथली मैगजीन तुम लोग कोई एक उठा लो। अब वो तुम लोग लीगल एज की उठा लो, क्लैट एक्सप्रेस उठा लो, एलपीटी की, तो वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम दोनों एक बार ट्राई कर सकते हो, तुम लोग को कौन सी ज़्यादा सूट करती है वो तुम लोग एक बार देख लो एंड उसको ही फिर पूरे साल कंटिन्यू रखो, क्योंकि बार बार बदलने से ही होगा। देखो तुम लोग कोई मैगजीन पसंद आती है नहीं आती है, उसके जो तरीका है वो तुम लोग को पसंद आता है कि नहीं आता है। वैसे लीगल एज की जो क्लैट पोस्ट है उसने अभी अभी अपडेट करा है कि पर मंथ अभी शायद 2 पार्ट में निकालेंगे। तो क्लैट पोस्ट भी देख लो, कुछ लोगों को वो पसंद आती है, कुछ लोगों को क्लैट एक्सप्रेस पसंद आती है। अगर तुम लोग के दोनों पसंद नहीं आती तो 12 मिनट्स क्लैट की आती है, उसकी ऑनलाइन साइट भी मिलती है एंड वो फ्री में अवेलेबल है। एंड क्लास पोस्ट एंड क्लैट एक्सप्रेस भी तुम लोग को फ्री में कहाँ मिलने वाली, ये भी हम लोग वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहें। बात होगी अपने न्यूज़पेपर एंड मंथली मैगजीन की, तो बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की इसी पे ही कि इन सब के नोट्स भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करना कि भाई तुम मन ही मन में पढ़ते जा रहे हो और तुम लोग को लग रहा है कि भाई मैं तो मन मन पढ़ रहा हूँ मुझे याद हो जाएगा। बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं होता है। जितने भी तुम टॉपर उठा लो, टॉप 100 स्टूडेंट्स उठा लो अभी तक के, हर बार के, उन सब लोगों ने अपने नोट्स जरूर बनाते हैं। नोट बनाना भाई कंपलसरी, तुम मान लो अगर तुम लोग को रैंक चाहिए। ये हो गया अपना कि कहाँ से पढ़ना है। एंड अब बात करते हैं उस न्यूज़ में क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत बच्चे भाई चलो टॉपिक उठा लिया और कहाँ से पढ़ना है देख लिया, पर भाई पढ़ना क्या क्या है उस न्यूज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पढ़ना क्या क्या है ये कहाँ से पता चलना है, तो ये भी मैं बता रहा हूँ और कौन बताए। तो सबसे पहली चीज़ तो उस न्यूज़ में पढ़ना होता है कि क्या हुआ भाई, तभी तो तुम पढ़ रहे हो, तो हुआ क्या है उसमें, तो ये तुम लोग को पढ़ना होता है। अब भाई जो चीज़ हुई है वो तुम लोग को सोचना ही भाई पढ़ना है तुम लोगों को कि भाई क्यों हुई है, ये देखो ये चीज़ हुई पर क्यों हुई। पर अगर ये चीज़ कोई हुई है तो इसका लीगल एंगल क्या हो सकता है, क्योंकि लीगल भी इसमें पूछी जा सकती है उस इशू से रिलेटेड। तो इसका कोई लीगल रेलेवेंस है कि नहीं, कोई इससे लीगली टॉपिक कनेक्टेड है कि नहीं। अगर लीगली कनेक्टेड है तो इसके बाद कोई इसका इंटरनेशनल रेलेवेंस है कि नहीं। अगर मान लो कोई नेशनल न्यूज़ थी तो उसका इंटरनेशनल रेलेवेंस है कोई
कोई कि नहीं, किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ कुछ है कि नहीं। इन सारी 4 चीज़ों करने के बाद तुम लोग को ध्यान रखना है कि तुम लोग खुद से भी पूछ सकते हो या अभी इस टाइम पे AI वगैरह से भी जनरेट करवा सकते हो कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछ सकता है या क्लैट में आ सकते हैं, क्लैट के प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से। तो ये अपने 2 पॉइंट हो गए। अब नंबर जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि भाई स्टैटिक जीके बिल्कुल नहीं भूलनी है। स्टैटिक जीके बहुत बार पूछ चुका है अभी प्रीवियस ईयर्स में, तो स्टैटिक जीके नहीं भूलिए। स्टैटिक जीके का ये मतलब नहीं कि तुम लोग पूल उठा के पूरा सब कुछ MS सेट के लिए जितना पढ़ा जाता होता है तुम लोग क्लैट के लिए पढ़ लो। अगर तुम लोग MS सेट के लिए प्रिपेयर करा तो वेल एंड गुड है भाई, तो क्लैट में तुम लोग को फायदा दे ही जाएगा। बट अगर तुम लोगों ने नहीं करा है तो क्लैट के लिए तुम्हें पूरा स्टैटिक नहीं पढ़ने की नीड होती है। बस तुम लोग इतना पढ़ लेना कि तुम लोग को उठाना कहाँ से होता है टॉपिक, ये देख लो। तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, कोई न्यूज़ चल रही है तो उससे कनेक्टेड अगर कोई स्टैटिक जीके है तो वो तुम लोग को पढ़नी है। कोई आलतू फालतू जीके नहीं पढ़ रही है, बस कोई जो टॉपिक चल रहा है रेलेवेंट है कि नहीं है वो तुम लोग के टीचर बताएंगे एंड उससे कनेक्टेड स्टैटिक जीके तुम लोग को पढ़नी है। अपने 3 पॉइंट कंप्लीट। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई भैया इसका टाइम कैसे डिवाइड करें और कितना टाइम किस चीज़ को देना है एंड कैसे कैसे करना है। तो बात कर लेते हैं टाइमिंग से कि क्या क्या टाइम किस किस को कितना कितना देना होता है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बेसिकली तुम्हारा 35 से 40 मिनट में हो जाना चाहिए। मैं एवरेज टाइम लेके दे रहा हूँ, कोई किसी का 35 मिनट में हो जाता है, किसी का 30 मिनट में हो जाता है, बहुत तेज़ पड़ता है, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है एंड कोई 50 मिनट तक भी ले जाता है। तो एवरेज टाइम है 35 से 40 मिनट में तुम लोग न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लो। इसी में एडिटोरियल्स एंड सारी न्यूज़ भी इंक्लूडेड होती हैं कि पढ़ना इतना। एंड 15 से 20 मिनट इसके नोट्स मतलब जो आज का टॉपिक था या जो आज रेलिवेंट न्यूज़ आई थी उसका नोट्स, ये जो मतलब क्लास नोट्स हैं इसको मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। अगर तुम ज़्यादा टाइम लेते हो तो ले लेना, बट 20-25 मिनट से ज़्यादा नोट्स बनाने में टाइम नहीं जाता है एक दिन की न्यूज़ का। हम लोगों ने न्यूज़ बना ली है, न्यूज़ पढ़ ली है, तो अब रिविजन का भी टाइम आता है। तो अगर तुम लोग अभी नया स्टार्ट हुआ है, अभी बेसिकली फेब एंड हुआ है, मार्च स्टार्ट होगा, तो तुम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, 20 से 25 मिनट रिवीजन में देना है। इससे ज़्यादा अभी इतनी न्यूज़ भी नहीं आई है कि डेली 20-25 मिनट रिवाइज करते जाओ तो होता जाएगा। एंड 20-25 मिनट कैसे रिवाइज करना है, यही हम लोग का चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट है कि 20-25 मिनट कैसे रिवाइज करना है। रिवीजन साइकिल बेसिकली क्या होने वाला है, तो ये हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है। तो बात कर लेते हैं रिवीजन साइकिल क्या होना चाहिए नोट्स बनाने के बाद, किस किस पॉइंट पे टाइम पे तुम लोग को रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स में 70% इज योर रिवीजन। तो अगर लेके चले एक पूरा मंथ का, तो वीक 1 में तुम लोगों ने नोट्स बनाए और उस न्यूज़ के बारे में पढ़ा और नोट्स बनाए इज ऑफ योर वीक 1। एंड वीक 2 की बात करें तो 2 के संडे में, मैं मतलब संडे की बात कर रहा हूँ, तो वीक 2 के संडे में तुम लोगों ने वीक 1 का रिविजन करा एंड वीक 3 के संडे में तुम लोगों ने वीक 1 एंड वीक 2 का रिविजन करा एंड वीक 4 के एंड में पूरे मंथ का रिविजन करा। और ये तुम लोग रिवीजन पूरा मंथली मैगजीन से भी कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि तुम लोग अगर नोट्स कम बनाते हो तो मंथली मैगजीन इज योर बेस्ट सोर्स फॉर रिवीजन। और अगर मैं सजेस्ट करूंगा नोट्स तो जरूर बनाना है, अपने नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, तो डू मेक श्योर अपने नोट्स बनाओ एंड उसी से रिवीजन करो। तो आई होप गाइज तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने का ट्राई करा था, कुछ पॉइंट रह गए या तुम लोग किसी और चीज़ में डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसकी वीडियो आ जाएगी। तो लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।